नमस्कार, प्रणाम। सवाल यह है अंग्रेजी में कि वेयर इज ओवैसी, माने असदुद्दीन ओवैसी कहां हैं? बिहार में तो फिलहाल भी नहीं दिख रहे। याद नहीं है कि हाल के दिनों में ओवैसी बिहार कब आए थे। न मीडिया में है, न चर्चा में है, न रैली में है, न किसी और कार्यक्रम में। और तो और मीडिया चैनलों पर उनके प्रवक्ता भी गुरु नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं है कि हम ओवैसी देखने के लिए खूब पागल हुए पड़े हैं, बेचैन हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं कायदे से कि इस वक्त जब बिहार में मुस्लिम केंद्रित राजनीति सीमांचल के इलाकों में फिर से चर्चा के केंद्र में है, तो उनका कोई हस्तक्षेप या उनकी कोई टिप्पणी क्यों सामने नहीं आ रही? क्या वे इस चुनाव में साइलेंट प्लेयर बनकर ही सीमांचल के इलाके में प्रवेश करेंगे और पिछली बार की तरह ही 5 सीटें जीतकर राजद कांग्रेस को बड़ी नुकसान पहुंचाएंगे? हालांकि पिछली बार वे 5 जीते थे, इस बार पता नहीं कितना जीतेंगे। मुस्लिम केंद्रित राजनीति शब्द का हम जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं कि आप देखिए, पीके के बयान के बाद अचानक इस बात की चर्चा तेज हो गई बिहार में कि बिहार के मुस्लिम बिहार विधानसभा चुनाव में किसे वोट देंगे। पीके ने तब कहा था कि आप लोग सिर्फ अल्लाह के नाम से डरते हैं। किसे कहा था? मुस्लिम वोटरों से। उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ अल्लाह के नाम से डरते हैं, तो फिर भाजपा के नाम पर डराकर आपसे वोट कौन ले रहा है? इसके बाद समझ आया कि सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों पर सारा खेल मुस्लिम मतदाताओं का कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ी आबादी जो वहां मुस्लिमों की है, वे तय करते हैं कि सत्ता में वापसी किस पार्टी या किस गठबंधन का होगा। राजद और कांग्रेस बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मुस्लिमों का कुछ वोट ओवैसी को भी जाता है। इतना तो जरूर जाता है कि एआईएमआईएम बहुत कम तो कम से कम 4 से 5 सीटें जरूर निकाल लेती है। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि पीके के बयान पर महागठबंधन ने उन्हें भाजपा की बी टीम क्यों कहा। प्रतिक्रिया भी दी थी इस तरह की, लेकिन ओवैसी खामोश ही रहे। ठीक है, बयान देना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्शन भी कुछ नजर आना चाहिए ना। बिहार में या सीमांचल में ही ओवैसी की रैलियां नहीं हो रही, कार्यक्रम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं गुरु ओवैसी अपने स्तर पर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अब एक बार घोषणा करने के बाद दूसरी बार एआईएमआईएम चर्चा में तब आई थी जब वे इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाह रहे थे, और फिर सन्नाटा था। तब से लेकर अब तक सन्नाटा है। पीके के बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? क्या एआईएमआईएम की किसी पार्टी के साथ तालमेल चल रही है? राजद ने तो एआईएमआईएम को पहले ही ठुकरा दिया था कि भाई हम अपने गठबंधन में आपको शामिल नहीं कर सकते। तो फिर क्या ओवैसी प्रशांत किशोर से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं क्या? क्यों ओवैसी बिहार का दौरा नहीं कर रहे? क्यों वे हर मुद्दों पर खामोश हैं? क्या वे पीके, राजद या किसी और भी पार्टी के संपर्क में? आज इसी पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्यों बिहार में इस बार खामोश नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और रघुआ सब देख रहा बानी द फोर्थ पिलर बिहार। बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा, स्पष्ट, कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने की चर्चाओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अल्लावरू ने बताया कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है, इसलिए इस पर लालू जी ही स्पष्टीकरण देंगे। कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं। इस बयान पर जरा फिर से गौर कीजिए। अल्लावरू ने यह नहीं कहा कि हमने सब कुछ तय कर लिया है या इस पर कोई बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि लालू जी फैसला करेंगे। उनके बयान से ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वे कांग्रेस को इस बात से कोई आपत्ति है कि एआईएमआईएम गठबंधन में शामिल हो। हालांकि लालू जी को बहुत दिक्कत है, और दिक्कत ही नहीं, जरूर दिक्कत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। और एआईएमआईएम की खामोशी भी मुझे कुछ अप्रत्याशित होने की तरफ इशारा कर रही है। अब अप्रत्याशित क्या हो सकती है, थोड़ा इस पर भी बात करते हैं। देखिए, दूसरी बात पर आते हैं। प्रशांत किशोर, वैसे तो उनके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं वाला एंगल अभी भी मुझे सोचने को मजबूर कर रहा है। प्रशांत किशोर को किसी का बैकअप है या फिर ऐसी कोई योजना जो उन्हें मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में मदद करे? मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ कयास है। हालांकि मैं ज्यादातर कयासबाजी करता नहीं हूं, लेकिन आज थोड़ा मन हो रहा है इस मुद्दे पे, चूंकि ओवैसी की बात है, पीके की बात है और बात सीमांचल की।
देखिए, ऐसी संभावना इस वक्त सीमांचल के इलाके में खास तौर पर दिख रही है कि पिछली बार की गलती से सीख लेते हुए ओवैसी किसी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। पहली पसंद तो उनकी इंडिया गठबंधन है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव मानेंगे। नहीं माने तो क्या होगा, हम आपको समझाते हैं क्या होगा। देखिए, बिहार में दो बड़े गुट हैं, एक तो है एनडीए और दूसरा है इंडिया। इसके साथ तीसरा गुट है प्रशांत किशोर का। अब हम मुस्लिम सीटों की बात करते हैं। बिहार के मुस्लिम सीटों पर एक प्रत्याशी एनडीए की तरफ से होगा, एक इंडिया की तरफ से होगा, एक प्रशांत किशोर की तरफ से होगा और एक एआईएमआईएम की तरफ से होगा। और हो सकता है कि वहां निर्दलीय भी लोग चुनाव में उतरे। लेकिन अगर बड़े पार्टियों को ही या बड़े नेताओं को ही अगर केंद्र में रखकर कहें तो मामला एक एक मुस्लिम सीटों पर चार कोणीय हो जाएगा। इसके अलावा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार तो चुनावी मैदान में होंगे ही, तो मामला पंचकोणीय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति किसी के लिए माकूल नहीं है, पीके और एआईएमआईएम के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसलिए एआईएमआईएम गठबंधन की तरफ जाना चाहेगी। लेकिन क्या हो अगर लालू गठबंधन से इनकार करते हैं, जो कि पहले राजद ने इनकार कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ओवैसी पीके की तरफ जा सकते हैं। वैसे भी पीके और ओवैसी के रिश्ते बहुत खराब नहीं है, अच्छे ही हैं। कोई ऐसा बयान या विवाद अब तक तो सामने नहीं आया जिससे लगता हो कि दोनों के रिश्ते बहुत खराब है। कई मौकों पर ओवैसी ने पीके की जमभर तारीफ की। अगर गठबंधन पूरी तरह नहीं भी हो तो कम से कम यह जरूर संभव है कि कुछ सीटों पर समर्थन दे दिया जाए। देखिए, 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की कुल 5 सीटें जीती। कौन कौन सी? किशनगंज, अमौर, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और जोकीहाट। लेकिन इसके बाद 4 एमएलए राजद में शिफ्ट हो गए, चले गए। अगर इस बार भी पार्टी कुछ सीटें जीतती है तो यह खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपको पक्ष या विपक्ष कोई एक खेमा तो चुनना ही पड़ता है। अब आपके पास 4 से 5 विधायक हैं और आप न सत्ता के साथ हैं और न ही विपक्ष के साथ, तो विधायक फिर अपने लिए माकूल रास्ता तलाशते ही हैं। इसलिए या तो आप 10 से ऊपर सीटें जीतें या फिर किसी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएं। 10 से ऊपर सीटों के लिए तो अभी एआईएमआईएम को इंतजार करना होगा। इसलिए अगर वे पीके के साथ हो जाते हैं तो यह समस्या सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं बातों को टटोलने के लिए ओवैसी खामोश बैठे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जुलाई में वे आखिरी बार बिहार पर बोले, इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवीजन पर कहा, बांग्लादेशी नेपाली का बहाना बनाकर गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। एक्स पर भी आखिरी बिहार वाला ट्वीट जुलाई का है, इसके बाद उन्होंने पोस्ट नहीं किया। उसके बाद ट्रंप पर तंज कसा, आरएसएस पर हमला बोलते रहे, लेकिन बिहार पर कुछ भी नहीं कहा। एसआईआर के ही मुद्दे पर वे एकदम खामोश रहे। एक बार बयान दिया लेकिन उसके बाद चुप हो गए। क्या ओवैसी पर्दे के पीछे से पीके को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सीधे गठबंधन न सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एआईएमआईएम पीके की जन सुराज को मुस्लिम वोट ट्रांसफर कर सकती है क्या? अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। 2020 में एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट काटकर आरजेडी को 5 सीटों का नुकसान पहुंचाया और अगर अब पीके और एआईएमआईएम मिलकर खेलें तो 20 से 30 सीटों पर बड़ा डैमेज हो सकता है, खास तौर पर सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जैसी सीटों पर। लेकिन क्या असर इतना बड़ा होगा? अगर मुसलमानों का 10 से 15% वोट बटा तो आरजेडी कांग्रेस की 10 से 15 सीटें उड़ सकती हैं आराम से और एनडीए हंसते हंसते सत्ता में आ सकता है। रोचक बात यह भी है कि 2020 में ओवैसी ने सीमांचल में अच्छी सीटें लाई थी, लेकिन अब पीके मुस्लिमों को खूब लुभा रहे हैं और ओवैसी की तरफ से कोई काउंटर नहीं। क्या यह साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है क्या? जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में मुस्लिम वोटरों का पैटर्न इस बार बदलने वाला है। बहुत ज्यादा ना भी बदले तो भी वोटर कंफ्यूज ही रहेंगे। इससे भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर एआईएमआईएम को राजद स्वीकार कर लेती है तो मामला पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि राजद या यूं कहें कि लालू इसके लिए मानेंगे। मुस्लिम वोट पूरी तरह गठबंधन के साथ इंटैक्ट हो सकता है अगर एआईएमआईएम और राजद कांग्रेस एक साथ आ जाए तब। लेकिन सब कुछ अभी फिलहाल अनुमान ही अनुमान है, क्योंकि ओवैसी की तरह ही लालू भी खामोश है। लालू जी की हां और ना में बिहार के मुस्लिम सियासत का नया पहलू छुपा है। जाते जाते एक और मजेदार बात बताए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज के लिए किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को। माने पीके ने जनसुराज का अध्यक्ष भी सीमांचल से ही चुना है। उदय सिंह के आने से अररिया में चंद्रशेखर सिंह बब्बन भी जनसुराज में शामिल हो गए, बड़े नेता माने जाते हैं। माने कुल मिलाकर पीके की पैनी नजर भी ओवैसी की तरह ही सीमांचल पर टिकी है। वजह? अरे वजह यह है कि सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी सीमांचल को जीतना बेहद जरूरी है।
कहा जाता है कि सीमांचल का इलाका ओवैसी के लिए सबसे उर्वरक राजनीतिक जमीन है। सीमांचल में पड़ने वाले जिले कटिहार में 44 से 45% मुसलमान हैं। सीमांचल के ही अररिया जिले में 42 से 43% मुसलमान वोटर हैं। सीमांचल के पूर्णिया जिले की अगर बात करें तो लगभग 38 से 39% मुस्लिम वोटर वहां हैं, जबकि किशनगंज जिले में 67 से 68% मुसलमान मतदाता वहां मौजूद है। ऐसे में अगर ओवैसी यहां पूरी तरह एक्टिव हो जाए तो राजद कांग्रेस का खटिया खड़ा हो सकता है, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ भी है। ओवैसी इसी सीमांचल से 5 सीट जीतकर राजद को भयंकर नुकसान पहुंचा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगर पीके और ओवैसी साथ आ गए तो सीमांचल का सारा मैथमेटिक्स नई सिरे से डिफाइन होगा, जिससे महागठबंधन को नुकसान पहुंचने के कयास या चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? ओवैसी की पॉलिटिक्स फिलहाल या ओवैसी की रणनीति फिलहाल क्या है? क्या वे जिस तरीके से 20 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, क्या वे इस बार 20 सीटों के अलावा भी बाकी और मुस्लिम बहुत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है? क्या सीमांचल में इस बात की संभावना है कि राजद से इनकार किए जाने के बाद, महागठबंधन से इनकार किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लें? और अगर ऐसा हो गया तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप बताइए कि सीमांचल के इलाके में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब प्रशांत किशोर और ओवैसी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नुकसान किसका ज्यादा होगा, ये बात आपको कमेंट कर नीचे बतानी। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद, कैमरे के पीछे विक्की ऑन। एक ही दरखास्त बा हमने कुल के रहुआ से कि रहुआ वीडियो तो खूब देखे नहीं, खूब व्यूज भी आ रहा बा, लेकिन सब्सक्राइबर के रेट तनी कम बा। तो एक काम करी, वीडियो देखी, अपन व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शेयर करी, और साथ साथ हमने कुल के यूट्यूब के जो पेज बा फोर्थ पिलर बिहार, अगर सब्सक्राइब कर ली ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो के वापस जल्दी पहुंच जाओ। बाकी वीडियो देखनी है खातिर बहुत बहुत शुक्रिया बा, शुक्रिया।